2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9/8 बराबर 0। ये दिया हुआ है। चलिए ये हमको वर्ग समीकरण दिया हुआ है, इसका क्या करेंगे कि a का मान ज्ञात करना है और उसका प्रकृति कैसा है, वास्तविक व समान होना चाहिए, उस स्थिति में ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा वर्ग समीकरण है। सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम जो हमारा जो मानक समीकरण है, मानक समीकरण क्या है, हमारा मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, से तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे। तो देखिए ax का स्क्वायर के साथ स्क्वायर का तुलना करेंगे, x का x के साथ तुलना और c का जड़ पर के साथ। तो देखिए a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है a, c बराबर क्या है 9 है। चलिए अपन विभेदक ज्ञात करते हैं। विभेदक d बराबर क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ से इस सभी का मान क्या कर देंगे, यहाँ से a b c का मान है उसको यहाँ पर रख देंगे सूत्र में। तो b का वर्ग का मतलब यहाँ पे k का वर्ग, ये माइनस का माइनस 4 का 4, a का मान 2, फिर c का मान 8 हो जाएगा। चलिए k का मान मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 इंटू 9/8, 8 एकम 8 एकम हो जाएगा। तो क्या बचा, k का वर्ग माइनस 9। अब देखिए हमारा क्या बोला गया है यहाँ पे, कैसा होना चाहिए हमारा प्रकृति कैसा है, प्रकृति d बराबर क्या है, देखिए मूल कैसा है, हमारा मूल दिया हुआ है वास्तविक, वास्तविक और क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो कौन सी स्थिति होता है, d बराबर 0, d बराबर 0 हो तो अब क्या होता है, वास्तविक व समान होता है, वास्तविक व समान होता है। ठीक है जी। तो हम d बराबर क्या रख देंगे 0, तो यहाँ से d बराबर इस d के मान में क्या रख देंगे 0। तो ये हो जाएगा हमारा 0 बराबर क्या हो जाएगा, k का वर्ग माइनस 9, इस 9 को हम इस पर पक्षांतर कर देंगे तो हमारा k का वर्ग बराबर इस पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। चलिए अब दोनों से क्या क्या कर देंगे, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर ठीक है जी। तो ये वाला देखिए ये वर्गमूल लगा, ये वर्ग के साथ कट जाएगा तो k आ जाएगा। ठीक है, और जब भी वर्गमूल का मान आता है वो किस में आता है, प्लस माइनस में। उसके बाद देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो ये हमारा मान आ जाएगा k का मान प्लस माइनस 3, मतलब k का दो मान, एक माइनस एक प्लस में और एक माइनस में। इस प्रकार से हमारा k का मान ज्ञात करना है। बाकी आप लोग भी ये सवालों में, बाकी सवालों में k का मान ऐसे ही ज्ञात करेंगे।